दोस्तों ये है मैग्नाइट और ये इसका AMT वेरिएंट है। इसकी आज हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, लेकिन उससे पहले टेस्ट ड्राइव लेंगे मैनुअल वर्जन की। अब दिस इज द मैनुअल वर्जन। ये जो मैग्नाइट है ये एक्चुअली 1.0 नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ में, अब AMT इसी के साथ में आता है। CVT के लिए आपको टर्बो चार्जर का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस्तेमाल इन द सेंस कि तुम्हें बाय करना पड़ेगा। ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 1.0 है। तो आइए चलते हैं फिलहाल सीधा इसको ड्राइव के तौर पे। अब देखो इनग्रेस करना तो इसके अंदर काफी इजी होता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ऊपर उठना पड़ेगा। ये SUV लगती है, हल्का सा रेस्ड ओवर हैचबैक इसको कहना ज्यादा बेहतर होगा। चलो फिलहाल देयर वी गो। सीट बेल्ट पीछे से लगी हुई है तो हम आगे से लगा लेते हैं। लेट्स नॉट चीट। देयर वी गो। तो ये सिंपल सी की फॉब है लॉक अनलॉक मैकेनिज्म के साथ में, और ये है इसका की होल। गाइस आज हम चला रहे हैं निसान मैग्नाइट 1.0। लेकिन क्या निसान मैग्नाइट 1.0 में कुछ फर्क आया है आफ्टर द फेसलिफ्ट अवतार? आई बिलीव नॉट, कुछ ऐसा बदलाव नहीं है। तो अगर आपको कहीं से भी जुगाड़ करके, या आई थिंक अभी तो निसान के पास में काफी सारा पुराना अभी जो बैच है वो पड़ा होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं से मिल जाता है एंड अच्छा ऑफर मिल जाता है, उस पे 80-90 हजार रुपए का या लाख रुपए तक का भी ऑफर मिल जाता है, वो भी आप खरीद सकते हो। उसके पीछे रीजन है क्योंकि ये जो इंजन है इसके अंदर मैकेनिकली कोई चेंज नहीं है, कोई कॉस्मेटिक कोई अपडेट नहीं है, क्या वो रिफाइंड हुआ है, क्या माइलेज में अपडेट हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सारी चीजें जो है वो सेम ही है। तो अगर आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हो। वाई शुड यू ऑप्ट दिस कार, उसके बारे में आज हम बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ड्राइव रिव्यू भी देंगे। देखो ये जो इंजन है, क्या ये रिफाइंड है, क्या आप इससे माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ये सिटी कम्यूट के लिए सही है, किन लोगों के लिए सही है, चलिए उसके बारे में जरा बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन है। तो रिफाइंड आप अगर इसको कंपेयर करोगे विद रिस्पेक्ट टू अ 4 सिलेंडर इंजन तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली जब एक सिलेंडर कम होता है, वो भी 1000 सीसी के इंजन के साथ में, तो वो फील होता है, वो महसूस होता है, और वहीं पर ये सारी चीजें जो है वो बदलती हुई नजर आती हैं। तो ये जो इंजन है वो डिसेंटली ट्यून्ड है, मतलब डिसेंटली रिफाइंड है। वुड रेदर से आवाज हल्की सी अंदर जो है वो आती है, जैसे जैसे आप हाइयर आरपीएम्स पे चलोगे, स्पेशली 2500 आरपीएम के बाद में जब आप करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ इंजन नॉइज तो अंदर तक आती है। बट ये आपको क्या लॉन्ग रन में परेशान करेगा? क्या आपको लॉन्ग रन में निसान मैग्नाइट प्लान करनी चाहिए? मुझे लगता है जी हाँ। किसके लिए है ये, मैं जरा उसके बारे में उसके ऊपर स्ट्रेट अवे आता हूँ। वो लोग जो सिटी ड्राइव के लिए एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो कम चलती, जो उनको कम चलानी है, उनको अगर 500-600 किलोमीटर चलना है महीने की, 700-800 किलोमीटर चलना है, उनके लिए ये बहुत अच्छा पैकेज अब निसान ने निकाला है। उन जिनको डेली कम्यूट करना है, उनका ऑफिस जो आसपास है, उनके लिए बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन मैं इसको कहूंगा। परफेक्ट गाड़ी रहेगी उन लोगों के लिए जो एक नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं। बजट भाई 7 लाख 8 लाख के आसपास है, लेकिन उनको चीजें सारी चीजें चाहिए, कुछ भी चीजें बाहर से नहीं लगवानी जिनको, उनके लिए एक बहुत अच्छा पैकेज है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये केवल सिटी के लिए है, क्योंकि जब आप सिटी के लिए लेते हैं ना, और या फिर आप ज्यादा कम्यूट के लेते हैं, तो डेफिनेटली आप डीजल इंजन चॉइसेस लेते हैं, या EV लेते हैं, या फिर आप CNG लेते हैं। वो भी फिलहाल जो निसान के पास में नहीं है एज एन ऑफरिंग, तो वो जरूर हमें लगता है। लेकिन फॉर दोज पीपल हु आर ड्राइविंग देयर कार फॉर लाइक ऑलमोस्ट 1000-1200 किलोमीटर के आसपास चलते हैं, ये तो डेफिनेटली उनको एक बार चेकआउट करना चाहिए। ड्राइव लेते टाइम आपको रियलाइज होगा कि इसका क्लच जो है वो काफी स्मूथ है, और क्लच का जो प्ले है वो डिसेंट है, बहुत ज्यादा आपको अंदर तक नहीं ले जाना पड़ता। नॉट लाइक टाटा, ऑब्वियसली टाटा के क्लचेस बहुत अंदर तक जाते हैं, तो वो फटीग ओवर लॉन्गर रन जो है वो आपको बचाएगा। एंड जो गियर लीवर है ना आपका, ये भी छोटे शॉर्ट थ्रोज के साथ में आता है। बहुत लंबे लंबे थ्रो जैसे महिंद्रा अक्सर दे देता है अपनी गाड़ियों में, वैसे थ्रो जो है वो यहाँ पर निसान के साथ में नहीं है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें, क्या केमिस्ट्री बन पा रही है गियर लीवर की, या गियर की, या ट्रांसमिशन की विद द इंजन, वो कहीं ना कहीं दिखाई तो पड़ती है। मतलब शॉर्ट है ये सारी चीजें, हल्की सी वाइब्रेशन जरूर मुझे गियर नॉब पे महसूस होती है, और वो क्लच पे भी मुझे हल्की सी महसूस होती है। गाइस इफ यू आर प्लानिंग फॉर निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट, तो आई हैव अ ग्रेट डील फॉर यू। आप दिल्ली NCR या विद इन 200 किलोमीटर के पेरीफेरी में हैं, कॉन्टेक्ट मी, आपके घर पे डिलीवरी कराऊंगा, बेस्ट प्राइसेस एंड जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराऊंगा। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए लिंक में जो फॉर्म फिलअप करना है, एंड इवन इफ यू आर कंफ्यूज्ड तो आपके पास में दूसरा लिंक भी है, उस दूसरे लिंक पे आप मुझे मेरे से कॉल बुक कर सकते हो, एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं हम एट जस्ट 399, एंड आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। सो गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए पहला
एंड दूसरा फॉर कार कंसल्टेशन। सो ये इंजन इज गुड, मतलब सिटी के लिए आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको हाईवे के लिए चाहिए ना, मैं रिकमेंड करूंगा कि इसका आप टर्बो इंजन खरीद लो भाई, वो ज्यादा बेटर है। उसके अंदर परफॉर्मेंस है, उसके अंदर एंथुसियाज्म है एटलीस्ट रिव करने का, उसके पास में जज्बा है, मैं ये कहूंगा। तो जब आप हाईवे पे लेके चलोगे उसको तो आपके पास में अच्छी खासी स्पीड होगी। ये थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर सकता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सिटी कम्यूट के लिए तो अच्छा महसूस कराता है। ब्रेकिंग इज गुड, शिकायत नहीं है ब्रेकिंग से। डिस्क ब्रेक्स में आपको मिलते हैं फ्रंट में, रियर में तो ऑब्वियसली ड्रम ब्रेक से आपको ऑफर किए जाएंगे फॉर दिस प्राइस पॉइंट। तो ब्रेक्स आर गुड, उससे शिकायत नहीं है। अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट से बहुत सारी चीजें स्टैंडर्ड आ रही है, जिनमें से इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे बटन्स, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं, तो वो काफी सही है। उसमें सेफ्टी के मामले में वैसे भी 4 स्टार रेटेड है ये, और हो सकता है जल्दी भारत एनकैप में भी इसकी रेटिंग्स आए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है वो देखी भी गई थी भारत एनकैप के सेंटर पे ये। ठीक है जी, ये सारी चीजें बताते हैं। अब स्टेयरिंग के बारे में जरा बात करते हैं। जो स्टेयरिंग है इसका वो लाइटर एंड पे है, बहुत स्मूथ नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मतलब ये कहेंगे कि हाँ डिसेंट है। दोनों के बीच का कहीं ना कहीं जो है वो एक आउटपुट ये देता है, तो फीडबैकेबल है और सिटी ड्राइव के लिए काफी कंफर्टेबल है। टायर्ड या फटीग नहीं होने देगा, ऐसा बहुत भारी या ऐसा वेट नहीं गेन कर लेता है, ना हायर स्पीड पे ना छोटी स्पीड पे, कम स्पीड पे भी ये ऐसा कोई वेट गेन जो है वो नहीं करेगा। अब इसके अलावा कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे निसान मैग्नाइट का व्यू कैसा है। जब आप इसका यहाँ से व्यू देखोगे ना भाई, कमाल का व्यू है। अच्छे नंबर्स मुझे जो है वो देने चाहिए ऑन व्यूइंग पार्ट, एंड द रीजन इज, मतलब ये विंडशील्ड बहुत बड़ी दी गई है जिससे मेरा बोनेट विजिबल है, और जब बोनेट विजिबल होता है तो ड्राइवर के पास में आता है कॉन्फिडेंस। ड्राइवर के पास में जब कॉन्फिडेंस आता है तो वो कहीं पर भी छोटे से छोटी जगह पर भी गाड़ी को निकालने में सक्षम रहता है, और ये है निसान मैग्नाइट का अल्टीमेट व्यू एंगल जो मुझे काफी पसंद आ रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू आल्सो गेट थिन ए पिलर। भाई ये जो ए पिलर है ना, ये काफी थिन पार्ट पे पतला रखा गया है, और पतला इसीलिए रखा गया है ताकि आप कभी भी ब्लाइंड स्पॉट का जो है वो शिकार ना बन पाओ। आप हिली एरिया पे लेके जा रहे हो, माउंटेन्स पे लेके जा रहे हो, आप सिटी में चल रहे हो, ऐसा ना हो कि हेयर पिन जॉइंट्स पे जो है वो यहाँ पर समस्या क्रिएट करे, और ऐसा ना हो कि ये जो ए पिलर है वो भाई साहब बेफिजूल में ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करे। जैसे फोर्ड इको स्पोर्ट में था ना, बहुत बड़ा सा ए पिलर आया करता था, और वो बहुत बड़ा जो है वो रीजन भी बनता था ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होने का। सो ये चीज है जो काफी अच्छी है, व्यू काफी अच्छा है इस गाड़ी का। एंड पीछे का जो IRVM ऑफर किया गया है ना, ये जो IRVM ऑफर किया गया है, ये भी आपको अच्छा खासा व्यू यहाँ पर देखने को आपको नजर आएगा। पीछे का जो व्यू है वो बेहतरीन मिलता है आपको, और पीछे के जो 2 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, अगर कोई नहीं भी बैठा है तब भी अगर आप उनको पॉपअप किया हुआ है, ऊपर किया हुआ है, तब भी आपको जो है वो कुछ ज्यादा पीछे का व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता वो। तो अगर पीछे 2 लोग बैठे भी हुए हैं तो व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, अगर नहीं भी बैठे हुए ठीक है जी, तो फिर तो आपको बढ़िया व्यू देता है ये IRVM। फ्रेमलेस आता है इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। एर्गोनॉमिक वाइज इट इज गुड, सारे जो कंट्रोल्स हैं वो यहीं पर दिए गए हैं, एंड यहाँ पे आपके पास में सैटिन फिनिश है। ग्रैब हैंडल जो है वो ग्रैब कंटूर्स, आई वुड रेदर से ये जो थंब कंटूर्स यहाँ पे दिए गए वो दिए गए हैं ताकि आपका हाथ जो है परफेक्टली यहाँ पे सूट कर पाए। फ्लैट बॉटम तो नहीं है, बट इसको कंप्लीट सर्कल भी नहीं कह सकते, हल्का सा फ्लैट बॉटम सा लगता है, लेकिन परफेक्ट फ्लैट बॉटम नहीं है। देखो मैं सिटी में चला रहा हूँ अभी, सस्पेंशंस आर डूइंग गुड, ज्यादा शिकायत नहीं है सस्पेंशन से। और लॉन्गर रन में कैसे चलेंगे वो तो कभी निसान हमारे पास में गाड़ी भेजेगा, इसके ऊपर टेस्ट करेंगे बहुत सारे, तब हम बता पाएंगे। गाइस अगर हम सस्पेंशन के बारे में बात करें ना, तो इट इज हैविंग द सेम मोनोकॉक, फ्रंट में मोनोकॉक लगा हुआ है, रियर में टॉर्शन बीम है, सॉरी फ्रंट में मैकफर्सन स्टड है, टॉर्शन बीम है पीछे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सस्पेंशन सेटअप की, तो ये ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज इट इज गुड। बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बट ऐसे शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन आप 20 लाख तक की गाड़ियों में देखते हो, और वो अपनी वैल्यू को बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, इसलिए OEM जो है वो यहाँ पर लगाते भी हैं इन सस्पेंशंस को। तो सिटी में आप चल रहे हो, छोटे मोटे पॉट होल्स हैं या स्ट्रीट रोड भी है, तो ये बैलेंस बना के रखती है, बॉडी रोल को जो है वो होने नहीं देती, विजिबल नहीं होने देती या फील नहीं करवाती है। तो वो चीज जरूर आपको देखने को नजर आएंगे इन सस्पेंशन सेटअप की। बाकी ये देखो, इसका हॉर्न है ना, वो मुझे पसंद आया, सबसे बेहतरीन चीज इस गाड़ी में इसके हॉर्न है। इसके अलावा तो इसके साथ में आप जानते हो कि 6 एयरबैग्स आते हैं, बेस वेरिएंट से ही पावर विंडोज आते हैं। भाई क्या गजब
का काम किया है वैसे यहाँ पर निसान ने, मुझे ऐसा लगता है। वैल्यू फॉर मनी तो है, 10,000 लोगों को, पहले 10,000 लोगों के लिए जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई इंट्रोडक्टरी प्राइसेस है। और कुछ चीजों के बारे में और बात कर लेते हैं, जैसे कि एसी के वेंट्स हैं ये, और इनका डिजाइन काफी अच्छा है, और ये ज्यादा ब्लो करते हैं हवा, जिसकी वजह से अगर आप कम ब्लोवर पे भी चला रहे हो तो ठंड बहुत जल्दी लगने लग जाती है। तो मुझे लगता है एसी पे अच्छा काम किया है निसान ने। अभी हम पहले ब्लोवर पे चला रहे हैं, और फर्स्ट रो तो कंप्लीटली चिल है। आई डोंट नो अबाउट सेकंड रो, वहां पर क्या मौसम है वो किसी और दिन देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि एसी पे काफी अच्छा काम किया है निसान ने। एंड्रॉइड ऑटो है, एप्पल कारप्ले के साथ में आती है, फर्स्ट इन द सेगमेंट है। जो सेकंड वेरिएंट से ही एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेसली आपको दे रहे हैं, ये गजब की चीज है। बहुत सारी जगह है, जैसे आपको अपना पर्स वगैरह जो है वो इधर उधर रखना है, तो आपके पास में स्लैब्स दिए गए हैं, यहीं आसपास उठा सकते हो आप, किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई मेरा पर्स पास कर दे या कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब इट गेट द जॉब डन। सीट्स आर ऑल्सो गुड, कुशन है इन सीट्स के अंदर में, और ये जो सीट्स हैं दोनों तरफ से डक शेप्ड सीट्स हैं, दोनों तरफ से सपोर्ट दिया गया है। तो लॉन्गर रन पे आप 250-300 किलोमीटर चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आएगी आपको, आप इजीली लेके जा सकते हो इसको फॉर लॉन्गर रन। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। क्या माइलेज देगी ये? आई बिलीव समवेयर अराउंड 15 to 18 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का जो है वो यहाँ पे माइलेज होना चाहिए इस गाड़ी के साथ में। मतलब इस माइलेज के साथ में, इस परफॉर्मेंस के साथ में, इसका जो मेंटेनेंस है वो भी कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है 4,000 4,500 के आसपास इसको नॉर्मल सर्विसिंग में इतना आपका खर्चा आने वाला है। और एनुअली वो हर 10-12 हजार किलोमीटर पे जितने भी निसान ने रेगुलेट किया हुआ है, ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं, उतने भी आप सर्विस कराओगे तो सही रहेगा आपके लिए। फिलहाल तो इस 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट के साथ आने वाली गाड़ी का हम करते हैं यहीं पर फर्स्ट ड्राइव रिव्यू खत्म। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। कीप प्लेइंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, दैट्स इट गाइस।